एवरीवन, तो हम अपने एडवांस वेल्डिंग की यूनिट 3 के पार्ट 3 में देखेंगे रेजिडुअल स्ट्रेसेस और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो रेजिडुअल स्ट्रेस होते हैं वो होते क्या हैं। तो मान लिया आपके पास एक कोई रॉड है या फिर कोई बॉडी है, ठीक है, आपने इस पे कुछ एक्सटर्नल लोड लगा रखे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोड की वजह से इसमें कोई ना कोई स्ट्रेस जनरेट होगी ही होगी। लेकिन आप ये सारे स्ट्रेस मतलब जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रेस हैं उनको हटा देते हो। उस कंडीशन में भी अगर उस बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस लग रहा होता है तो उनको बोलते हैं हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई बेल्ड मेटल आफ्टर दी all external loads have been removed existing the any stress then it is known as the residual stress। मतलब अगर कोई भी आपका बेल्ड मेटल है, बेल्ड मेटल की जब मैं बात करता हूँ तो आपने ये दो प्लेटें बेल्ड की हैं तो उनके बीच में जो बेल्डिंग का मेटल जो आपने भरा होता है इसे बोलते हैं बेल्ड मेटल। तो इसमें अगर आपने सारे एक्सटर्नल लोड हटा दिए हैं उसके बावजूद कोई भी स्ट्रेस बरकरार रहता है उसे बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके कॉजेस की कि मतलब ये जो रेजिडुअल स्ट्रेस पैदा होता है ये किस वजह से होता है। तो पहला होता है डिफरेंशियल प्लास्टिक फ्लो। मतलब जो प्लास्टिक फ्लो होता है, हाँ समझ ही रहे होगे, जो प्लास्टिक फ्लो होता है मेटल का उसमें अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, मतलब किसी टाइम पे ज़्यादा हो गया किसी टाइम पे बहुत कम हुआ। और दूसरा डिफरेंशियल कूलिंग रेट, मतलब किसी मतलब ये बेल्ट पूल आपका इतना लंबा था तो इधर का जो एरिया है वो जल्दी ठंडा हो गया, इधर का देर में ठंडा हुआ, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है रेजिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। तीसरा होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन विद वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज के साथ अगर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब भी हमारी जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। तो अब तो ये बात हुई कि रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होते हैं और ये किस वजह से पैदा होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, पहले थोड़ा और इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ये मतलब किस तरह से लगते हैं। तो ये दो प्लेट हैं आपकी, ये ठंडी है और ये इधर का बेल्ट जो होता है बेल्ट मेटल वो कैसा होता है, हॉट होता है, ऑब्वियसली हॉट ही होगा। तो इसकी वजह से ये क्या कहता है टेम्परेचर वेरिएशन होता है, इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होती है नॉर्मली। बाकी तीन जो कॉजेस होती हैं वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई है। तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो किस तरह से होता है। तो जो बेल्ट मेटल होता है, ये जो बेल्ट होता है इस पे तो होता है टेंसाइल, ठीक है, इस पे तो खिंचाव पड़ रहा होता है इस साइड में। और जो बाकी जो प्लेट होती है बची हुई वो किस में होती हैं, वो कंप्रेशन लगा रही होती हैं, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रही होती हैं। तो आपका जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का उसमें कौन कौन सी स्ट्रेस आ गई, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों मिलकर रेजिडुअल स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो एक और डायग्राम से मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये देखो स्ट्रेस डायग्राम है, तो आपका ये बेल्ट पूल है, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रही थी ना, तो ये बहुत सारी लग रही है, ये इतना ज़्यादा उठ के यहाँ तक चला गया। बाकी इन पे कंप्रेशन लग रही है, दोनों तरफ लग रही है लेकिन कम लग रही है, ठीक है। तो ये निगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में मान लिया इसका, क्योंकि टेंशन का ही हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो कहाँ होती है, इस एरिया, मतलब ये बेल्ट के एरिया, ठीक है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक होती है उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक होती है हमारे पास स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। दूसरी होती है डिफ्रैक्शन टेक्निक, जैसे एनडीटी भी बोलते हैं। तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक टेक्निक। ये तीन टेक्निक होती हैं, इनके सबसेक्शंस भी होते हैं, मतलब इनके अंदर भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड दिए थे, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शनिंग यूजिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक सेक्शन करते हैं। सेक्शन का मतलब समझते हो, जैसे ये आपका बेल्ट पूल है, बाकी ये दोनों इधर प्लेटें हैं, तो इसमें आपने एक ऐसा करके आयताकार या फिर स्क्वायर की शेप में, किसी भी शेप में एक सेक्शन काट के निकाल दिया। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी स्ट्रेसेस आपकी जनरेट हो रही होती हैं वो एक सिंक हो जाता है, उसके लिए उसमें वो डंप हो जाती हैं और स्ट्रेस रिलैक्स हो जाती है। तो पहला तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड है माथार सोटी ड्रिलिंग, मतलब आप इसमें ड्रिलिंग से एक
होल बना दो तो वो उसमें सारी जो स्ट्रेसेस हैं क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। तीसरा है गनर्ट ड्रिलिंग। चौथा है रोसेंथाल नॉर्थन सेक्शनिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो ये भी एक सेक्शन करने का ही मेथड है। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि या तो आप कोई होल बना रहे हो बेल्ट टूल के अंदर, या फिर कोई मतलब सेक्शन बना रहे हो किसी भी शेप का, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारी जो आपकी स्ट्रेस हैं वो रिलैक्स होके उसमें डंप हो जा रही हैं। तो एक तो ये मेथड हुआ। दूसरी है डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसे एनडीटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो मेथड आते हैं। एक होता है एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, दूसरा होता है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, ये भी देखेंगे हम लोग, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक टेक्निक। ठीक है, एनडीटी इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती हैं, मतलब इससे कोई भी मतलब आपका जो बेल्ट पूल है उसमें कोई हानि नहीं पहुंचती। इसमें क्या करते हैं, उसमें एक होल कर दे रहे हैं, उसमें एक सेक्शन काट दे रहे हैं, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं बेल्ट का, लेकिन इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, इसीलिए इनको एनडीटी बोलते हैं, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन बेल्ट मेटल में, कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ये तो मैंने बताया ही था कि कोई होल या फिर सेक्शन बनाते हैं, इसे छोड़ दो। अगला है एक्स रे डिफ्रैक्शन, इसे देखते हैं। देखो पॉजिटिव सेंसिटिव स्किंटिलेशन डिटेक्टर PSSD, ये एक डिवाइस का नाम है जिससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपनी जो भी स्ट्रेसेस है, और बेस्ड ऑन द एक्स रे डिफ्रैक्टोमीटर एंड स्ट्रेस एक्स रे डिफ्रैक्टोमीटर widely used to reduce stress measurement। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो दो इक्विपमेंट होते हैं, एक होता है पोजीशन सेंसिटिव स्किन, जो बर्ड है स्किंटिलेशन, इसका मतलब होता है जगमगाहट, मतलब ठीक है। तो बता दिया ताकि ये डिवाइस अच्छे से याद रहे आपको। पोजीशन सेंसिटिव स्किंटिलेशन डिटेक्टर एक ये डिवाइस, और दूसरा है एक्स रे डिफ्रैक्सोमीटर। ठीक है, ये दो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारी टेक्निक है एक्स रे डिफ्रैक्सोमीटर की, इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी पहली बात तो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ये फायदा है। ऊपर से जो आपका बेड है उसके अंदर 2 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक की जो सरफेस है उसमें जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको क्या करता है, ये कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो कैसे वर्किंग करते हैं डिवाइस, हमें बस इतना जानना है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन डिवाइसों की सहायता से। ठीक है, और अगला आता है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि पहली बात तो यही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, और तीसरा इसमें जो न्यूट्रॉन हम भेजते हैं वो कुछ इंचेस तक, सेवरल इंचेस क्या होते हैं उसमें घुस जाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, एक 3D मैप बना देते हैं, उससे हम इजीली देख लेते हैं कि जो हमारा कहाँ पे कितनी स्ट्रेस है, मतलब इजीली कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन समस्या इसमें क्या आती है कि जो ये इक्विपमेंट होता है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का, ये काफ़ी महंगा आता है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल कम करते हैं। अगला है अल्ट्रासोनिक मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, देखो थ्रू थिकनेस पल्स इको, जो हमारा इको का मतलब होता है जो हमारी ध्वनि की तरंगे होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको एक तरफ से भेजते हैं, और ये मतलब 2 डिवाइस रख दिए हमने इको के, तो ये दोनों जो भी बेल्ट पूल है उसमें इको करेंगे, उसके बाद में इसमें क्या होगा, पिच बनेगी। पिच का मतलब होता है दोनों जो वेवलेंथ्स होती हैं उनके बीच में वेरिएशन, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस है वो कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं इसको कैलकुलेट करने के वो, और जितने मेथड होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थी इसके अल्ट्रासोनिक मेथड के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। दिस टेक्निक इज इफेक्टिव फॉर द एनालिसिस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस इन द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सारी टेक्निक इसीलिए। और एडवांटेज है डेप्थ इज हायर दैट ऑब्टेन्ड बाय द एक्स-रे मेथड, मतलब जो एक्स-रे मेथड से हम जो डेप्थ निकालते हैं वो इसकी हायर होती है। ठीक है, और क्विक मेथड बहुत ही जल्दी हमारे लिए आंसर दे देती है, मतलब
हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि कितनी स्ट्रेस है हमारे बेल्ट पुल में, वो बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तीसरा इनएक्सपेंसिव है, मतलब सस्ती पड़ती है। चौथा पोर्टेबल, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो। फ्री ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन इसमें नहीं होता। एक्सरे में एक तरह की रेडिएशन है, इसीलिए आपने देखा होगा जब भी एक्सरे होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्सरे लाइट आपके ऊपर पड़ती है, क्योंकि अगर कुछ सेकंड भी पड़ जाए तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। तो इसीलिए ये जो हमारी मेथड होती है अल्ट्रासोनिक, एक ऐसी होती है फ्री ऑफ रेडिएशन होती है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो बस खत्म हो गया। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और इसकी जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए